चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए डिटरमिनेंट, है ना। तो डिटरमिनेंट क्या है यार? डिटरमिनेंट एक टूल है, औजार है ना। हाँ, डिटरमिनेंट टूल होता है जिससे हम बड़े बड़े एप्लीकेशन सॉल्व कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। याद होगा बच्चों आप लोग को कि क्लास 10th में आपने पढ़ा था ax² + bx + c नाम के इक्वेशन को, जीरो के इक्वेशन को अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब कभी भी ax² + bx + c = 0 आ जाए तो रूट दौड़ लगा के सीधे निकालने मत लगो। सबसे पहले देखा करो कि ये रूट देने योग्य है कि नहीं है। तो क्या निकाल देते अपन? b² - 4ac। याद आया ना, b² - 4ac। तो अब ये b² - 4ac, अब ये अगर ग्रेटर देन 0 आता था तो इसके रूट निकलते थे, लेस देन 0 आता था तो इसके रूट नहीं निकलते थे, है ना। तो इससे पता चलता था कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। सोल्यूशन दे पाने की बात को बोलते हैं कंसिस्टेंट, और सोल्यूशन नहीं दे पाने की बात को बोलते हैं क्या? इनकंसिस्टेंट। याद आया? चलो अब देखो, यदि मैं आपके सामने दो इक्वेशन लिख देता हूं, यदि मैं दो इक्वेशन लिख देता हूं, मान लो इक्वेशन मेरे पास है 2x + 4y = 6, कोई लाइन है, ओके। और दूसरी लाइन में लिख देता हूं 6x + 12y = कुछ भी ले लो, 5 ले लो। चलो ये ले लिया। ये बेटा मैंने दो स्ट्रेट लाइन लिख दी हैं, दो स्ट्रेट लाइन लिख दी हैं। क्या ये दो स्ट्रेट लाइन अपन को सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगी? सोल्यूशन प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में भिड़ें और जिस पॉइंट पे वो पॉइंट मिलेगा वो पहली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी को भी सेटिस्फाई करेगा। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन जैसे हम लोग सब लोग हैं तो हम लोग का सोल्यूशन क्या कहलाएगा? एक ऐसा नंबर जो चारों को सेटिस्फाई करे, है ना। अगर मैं भी लाइन, तुम भी लाइन, तुम भी लाइन, तुम भी लाइन, सब सारे बच्चे लाइन है यहाँ पे, तो सोल्यूशन क्या होगा लाइन का? एक ऐसा नंबर x और y की वो वैल्यू जो सबको क्या करे? सेटिस्फाई करे। सोल्यूशन सबको सॉल्व करे, जो समझ गए ना, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन। तो अब यार जरूरी तो नहीं है कि हर बार लाइन सेटिस्फाई हो रही है, सॉल्व ही हो रही हो। तो मैं तुमको एक मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ इससे। देखो इसके कोफिशिएंट क्या है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ इस इक्वेशन को, तो बेशक देखो 2 4 6 12 x y = 6 5। अभी ताजा ताजा अपन ने मैट्रिक्स बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल आपको भूलेगा नहीं। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं, बना के देख लो। अगर मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2x बनेगा और 4y बनेगा, और इक्वालिटी से पहला जो ऊपर बनेगा 2x + 4y किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। मतलब ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन था, ये इसका कौन सा इक्वेशन है? मैट्रिक्स इक्वेशन। समझ गए ना, मैट्रिक्स इक्वेशन, जिसमें ये कहलाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको बेटा नाम देते हैं कैपिटल A। ये कहलाता है वेरिएबल मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं x, और ये कहलाता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं B। तो जो मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे जो लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करके जो मैट्रिक्स इक्वेशन बनते हैं, उनकी फॉर्म होती है ax = b। आ गया समझ में ना। तो ये लीनियर इक्वेशन था और ये इसका मैट्रिक्स इक्वेशन है, ठीक है ना, मैट्रिक्स इक्वेशन है। यहां पे वेरिएबल कौन था? x और y। मैट्रिक्स की फॉर्म में वेरिएबल को कौन संभाले हुए है? x। मैट्रिक्स की फॉर्म में वेरिएबल को x संभाले हुए। तो अगर कुछ भी करके मेरे पास अगर x आ गया तो मेरे को x स्मॉल x भी पता चल जाएगा और मुझे स्मॉल y भी पता चल जाएगा। मतलब इस चैप्टर में हम मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, अब इसमें हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमको मिलेगा वही x और वही y। चलो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। देखो क्या सीखा अपन ने बच्चों? ax = b सीख लिया कि नहीं सीख लिया? तो बेटा अगर मैं x को अकेला करूं तो यहां से क्या आ जाएगा? b/a। बोलो यस, b/a बनेगा कि नहीं बनेगा? b/a। और अगर a ऊपर जाएगा तो a क्या निकलेगा बेटा? a इनवर्स × b। तो अगर कुछ भी करके हम a इनवर्स निकाल लेते हैं, और अगर b तो दिया ही रहता है ये, तो a इनवर्स का b से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा? वेरिएबल मैट्रिक्स। क्या आएगा? वेरिएबल मैट्रिक्स। और वेरिएबल मैट्रिक्स ऐसा कुछ बन करके आएगा बच्चों, डोंट वरी, 2 3 4, तो अपन को पता चल जाएगा ये x है, ये y है और ये z है। 4 है तो z है, नहीं तो भैया x y में काम चलाओ। समझ में आ गया ना। तो हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स की और चले गए हैं सोल्यूशन पे, डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट का यूज क्या है? वापस आ जाओ। डिटरमिनेंट का यूज क्या है बेटा? इस मैट्रिक्स को पकड़ो, इस मैट्रिक्स को पकड़ लो। क्या है मैट्रिक्स? 2 4 6 12। तो ये मैट्रिक्स है अपने पास 2 4 6 12। इस मैट्रिक्स का नाम है a = 2 4 6 12। चलो इसका निकालो डिटरमिनेंट। अरे सर ये डिटरमिनेंट आ गया, इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट। जी हाँ, मैट्रिक्स के पहले जो डंडे थे वो अब पहले बंद थे, अब क्या हो जाएंगे? खुले हुए। ये कहलाएगा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स तो बेटा एक अरेंजमेंट था, एक व्यवस्था थी, बट डिटरमिनेंट नंबर होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है? नंबर। कैसे निकलता है बेटा डिटरमिनेंट? देखो
ये 2 है 12 है, तो 2 क्रॉस 2 के लिए सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 12 बोलो कितना बेटा 24, और 6 इंटू 4 कितना 24। आंसर कितना आया 0 आ गया। मतलब डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है। मतलब ये जो सिस्टम है ये इनकंसिस्टेंट है। कैसा है ये? इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। भैया नीचे डिटर्मिनेंट ए बैठा लोगे, ये यहाँ पे ए 0 आ जाएगा, कैसे काम चलेगा यार? समझ गए ना? इनफाइनाइट, तो नो सोल्यूशन है इसका। समझ में आ गया ना? तो क्या पता चलता है अपन को डिटर्मिनेंट कैसा टूल है? उस टूल से हमें किसी इक्वेशन की, पेयर ऑफ इक्वेशन की, चाहे 2 इक्वेशन हो, चाहे 3 इक्वेशन हो, चाहे 4 इक्वेशन हो। 2 इक्वेशन होंगे बेटा तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, 3 होंगे तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा, 4 होंगे तो 4 क्रॉस 4 का बनेगा। हमें उस इक्वेशन की कंसिस्टेंसी का पता चलता है कि वो सोल्यूशन देने योग्य है कि नहीं है। समझ में आ गया ना? तो डिटर्मिनेंट का मेनली यही यूज है, ये गिवन इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी का पता लगाता है। आ गया समझ में? अब चलिए, तो ये डिटर्मिनेंट, हम डिटर्मिनेंट के अंदर जा रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं इस बात को समझेंगे, है ना? हेडिंग डालिए, सॉल्विंग ऑफ अ डिटर्मिनेंट। किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। ये बेटा फोटो ले लो, इसकी आउटलाइन है ये इसका। Ax इक्वल टू बी, मेनली हमारा चैप्टर शुरुआत हो रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने से और खत्म होगा x की वैल्यू निकालने पर। खत्म होगा x की वैल्यू निकालने पर, डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकालेंगे। डन। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखता हूं मैं, मेरे पास कोई जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स था, एक मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो ए इज इक्वल्स टू, मेरे पास कौनली एक एलिमेंट का मेरे पास मैट्रिक्स है बेटा A11। देख लो, केवल एक एलिमेंट का मेरे पास मैट्रिक्स है क्या A11। इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो बच्चों तो कैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को? आइदर डेट ए लिख दो या तो डेल ए लिख दो, है ना, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो। सबसे ज्यादा सिंबल ये चलता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जैसे डिटर्मिनेंट ए का करोगे, ये मैट्रिक्स के डंडे खोल दो तो ओनली क्या आ जाएगा A11। कोई नंबर होगा ना A11 वो, तो हाँ, तो बेटा सीधा आंसर 1 क्रॉस 1 का आंसर वही होता है जो दिया होता है, कुछ करना ही नहीं है, A11। चलो अब दूसरा देख लो, 2 क्रॉस 2 का। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स मैंने आपको दे दिया A11 A12 A21 A22, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है बेटा, तो कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट ए खोल दो डंडे, A11 A12 A21 A22, बोलो यस। ठीक है भाई, कम देखो आराम से, A11 A12 A21 A22 ये अपन ने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो यार। कैसे सॉल्व होगा? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। सो A11 A22 माइनस बीच में आएगा, भूलना नहीं, और माइनस A21 और A12। क्लियर है? ठीक है, ओके। 3 ऑर्डर में भी करवाता हूं, बस जस्ट अगली उसी की बारी है। 3 ऑर्डर में देखते हैं, ठीक है ना? तो ये अपना 1 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्विंग हो गया। अब इसके बाद 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट सॉल्विंग आ रही है। चलिए देखिए, 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट सॉल्विंग। डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू, अब मैट्रिक्स तो था, मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो डायरेक्टली आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। ये दो, ऐसा आ गया। देखो बोर्ड की तरफ बाद में लिख लेना, ये आ गया भाई। अब 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है बेटा। आपके सामने 3 रो हैं, 3 कॉलम है, ये रो 1 रो 2 रो 3, ओके, एंड कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। आप जिस भी रो के रिस्पेक्ट में, एक्चुअली तरीका यही है, जिस भी रो के रिस्पेक्ट में अपना डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा आपको। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रो 1। आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा रो 1 के रिस्पेक्ट में खोलने में, समझ गए? एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रो 1, तो यहां लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 यानी कि रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है। अब बेटा मैं आपको बता रहा हूं पोजीशनल साइन। क्या बता रहा हूं? पोजीशनल साइन। उन साइन का आपको यूज करना है, ठीक है ना? वो साइन कहां से आते हैं थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा माइनर एंड कोफैक्टर, इसका अगला टॉपिक। तो पहले पोजीशनल साइन देख लो बेटा। पहली पोजीशन का साइन क्या है? प्लस, पॉजिटिव। अच्छा, ये आपने कहाँ यूज किया? इसके पहले भी आप यूज कर सके हो मगर आपको बताया नहीं जाता था वहां पे।
10th क्लास में याद करो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, अगर आपने पढ़ाई करी है ठीक ठाक से तो भैया यहाँ पे याद होगा ये x आता था, यहाँ पे y आता था, यहाँ पे 1 आता था, याद है? और पहला साइन प्लस दूसरा साइन माइनस लेते थे। तो वही रूल है कि पहला साइन प्लस दूसरा साइन माइनस, तीसरा साइन फिर से क्या पॉजिटिव, अल्टरनेट चलता बस। अगर ये प्लस है और ये वाला क्या होगा माइनस, तो ये वाला हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस तो ये माइनस और ये प्लस। अब मैंने इतने क्यों लिख दिए, आपकी जो श्रद्धा जिस तरफ जिसके रिस्पेक्ट में आपको ओपन करना हो आप करो, तरीका एक जैसा ही है। अब चलिए फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में मैं ओपन करता हूं तो बेटा कैसे ओपन होगा, देखो डेल इक्वल्स टू या डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू, चलने दो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू। हाँ बेटा पहला एलिमेंट क्या है a11, किसका है प्लस का है ना, तो लिख दिया अपन ने a11, प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब a11 के करस्पॉन्डिंग माइनर रख दो यहाँ पे, माइनर a11 के करस्पॉन्डिंग माइनर, तो a11 का जो माइनर होता है वो कहलाएगा m11। अभी बता रहा हूं डोंट वरी, a11 का माइनर क्या कहलाएगा m11। फिर अगला एलिमेंट क्या है बेटा, साइन बोलो नेगेटिव a12, और इसके करस्पॉन्डिंग का माइनर क्या होगा m12, और फिर प्लस a13 और इसके करस्पॉन्डिंग का माइनर क्या है m। सर ये माइनर कौन सी चिड़िया आ गई बेटा, बहुत सिंपल है, a11 माइनर का मतलब छोटू डिटर्मिनेंट, छोटू अपना मेन डिटर्मिनेंट 3x3 का है, तो छोटू कितने का होगा 2x2 का। तो माइनर की थ्योरी ये कहती है कि आप जिस एलिमेंट पे हो उस एलिमेंट से जाने वाली रो को और कॉलम को हटा दो और बाकी जो डिटर्मिनेंट बच जाए छोटू उसको नोट कर दो। तो यहाँ पे जो छोटू डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा भैया, a22 a23 a32 a33 a22 a33 a32 और ओए 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 23 और यहाँ पे क्या आ गया 33। बोलो यस और नो। थोड़ा सा ड्रामा किया मैंने, मैं एक लाइन से बता सकता था बेटा। अब सीधे सीधे a11, अब इसको ओपन कैसे करते हैं, मैं सीधे बोल सकता था बेटा a11 ले लो और इसको छोड़ करके इसका इससे और इसका इससे माइनस करके लिख दो। तो चलो a22 a33, पहले इसका मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, वही 2x2 का सॉल्व करना, तो 2x2 का आ गया माइनस a23 या a32 इंटू a23, आ गया समझ में। तो पहले एलिमेंट लेना है उसका करस्पॉन्डिंग माइनर, बोलो यस। चलो अगला एलिमेंट क्या है बेटा a12, तो लेके लगा है माइनस a12, हाँ या ना, ये माइनस a12। अब a12 से जाने वाला रो और कॉलम को छोड़ दो तो क्या बचेगा यार, ये बच जाएगा पूरा का पूरा और ये बच जाएगा, है ना। तो a21 a31 और a23 a33। अब तो बड़े चो जो 3 ही सेकंड में बड़े हो गए अपन, है ना। तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, चलो ये देखो, तो यहाँ पे a12 यहाँ पे लिख देता हूँ a12, यहाँ तो माइनर आएगा, चलो सीधे लिख देता हूँ a12। देखो बेटा ये रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, क्या आएगा दिस इंटू दिस, a21 इंटू a33 माइनस a31 इंटू a23। आ गया समझ में जी। ये रो 1 के रिस्पेक्ट में आपने ओपन किया, यहाँ तक आ गए हैं। अब आगे आ जाओ, a13 लास्ट आएगा प्लस a13 प्लस a13, अंतिम एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ओपन करते हैं तो अंतिम एलिमेंट प्लस का है, इससे जाने वाला रो ये है, कॉलम ये है, क्या बचेगा बेटा ये वाला बॉक्स बचेगा a21 a32 माइनस a22 और a31 या a31 और a22। समझ में आ गया, ठीक है। तो आराम आराम से करना, गलती मत करना, ठीक है ना। अब बेटा ये आपने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में खोला है, अगर आप सेकंड रो के रिस्पेक्ट में खोलना है खोल दो, आंसर सेम आएगा। सेकंड रो के रिस्पेक्ट में कैसे खोलोगे, पहला एलिमेंट डेल्टा इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट क्या आएगा बेटा माइनस a21 और फिर वही डिब्बा लगा देना, इसको छोड़ करके कॉलम को छोड़ करके जो बच जाए, तो ये बचेगा और ये बचेगा, बचेगा ना, क्योंकि ये रो बन गई उस समय ये कॉलम बन गया, तो ये दोनों बचेंगे और ये दोनों बचेंगे। फिर अगला एलिमेंट कितना आएगा प्लस a22, उसका बॉक्स लिख देना। फिर लास्ट का एलिमेंट क्या आएगा a23, उसका बॉक्स लिख देना। तो आपके पास 6 तरीके हैं, या तो आप 3 रो किसी के रिस्पेक्ट में खोल सकते हो या 3 कॉलम किसी के भी रिस्पेक्ट में ओपन कर सकते हो। तो ये हो गई डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, समझ गए ना, ये हो गया डिटर्मिनेंट की सॉल्विंग। 3x3 का डिटर्मिनेंट बहुत सारे बुक में दिए हुए हैं, क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं माइनर। माइनर वैसे मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार रिवाइड कर लेते हैं, रिवीज कर लेते हैं कि माइनर क्या होता है। तो माइनर का नाम ही है, माइनर मेजर सुना होगा, माइनर मतलब छोटा, माइनर मतलब छोटा। चलो देखो जी,
तो ये अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है और हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है A11 A12 A21 A22। ये मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है? 2x2 का है। मुझे इसके सारे एलिमेंट का माइनर निकालना है। अब भाई अगर 2x2 का आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है तो जो आपका जो माइनर आएगा वो 1x1 का आएगा, एक कदम छोटा चलता है वो। चलिए तो इसका माइनर निकालते हैं A11 का। तो मैं लिखूंगा क्या? माइनर ऑफ A11 दैट इज इक्वल्स टू, हाँ माइनर ऑफ A11 को कैसे शो करते हैं बेटा? कैपिटल M11, कैपिटल M11। कभी डायरेक्टली बोल दिया M11 फाइंड करने को, मतलब आपको इसका माइनर ही निकालना है। तरीका क्या बताया मैंने माइनर निकालने का? उससे जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो और बाकी जो बच रहा है उसको मैट्रिक्स निकाल दो, उसका सॉरी उसका डिटरमिनेंट निकाल दो। क्या बच गया? एक ही तो बचा, A22। तो इसका तो यही आएगा ना यार। हाँ, माइनर में चिन्ह का कोई पंगा नहीं होता, प्लस माइनस नहीं लिया जाता। चलो अगला आ जाओ बेटा, माइनर ऑफ A12 क्या बनेगा बेटा? M12 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 M12। चलो बॉक्स लगाओ 1x1 का, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, क्या आ गया? A21। आया समझ में ना? क्लियर हो गया? तो ये आंसर आ जाएगा A21। ऐसे इसका निकाल सकते हो और ऐसे इसका निकाल सकते हो। नहीं, अब देखो फिर मैंने अभी ये बात बोली थी कि ये मॉड नहीं है। अच्छा तुम ये समझ रहे हो ये मॉड है? नो 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 नो, मॉड नहीं है ये डिटरमिनेंट का साइन है। कुछ नहीं करना, अगर आपका डिटरमिनेंट सॉल्व हो करके माइनस आ रहा तो माइनस में ही रहने देना। ये मॉड नहीं है बेटा, ये डिटरमिनेंट है। समझ में आई मेरी बात? ये मॉड नहीं है ना। ऐसे A21 के अंदर -3 लिखा है तो +3 मत कर देना, -3 ही आएगा। ये बता रहा है इसका डिटरमिनेंट, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? चलो अब 2x2 के डिटरमिनेंट देखने के बाद, माइनर देखने के बाद 3x3 के माइनर देख लो। तो यदि आपके पास A है, मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। भैया माइनर बोल दिया आपने कि मुझे सर हर एलिमेंट का माइनर निकाल के बताओ। तो पहले एलिमेंट का माइनर निकालता हूँ, देखो M11 कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, माइनर मतलब छोटा मैट्रिक्स, इससे रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, ये लिख दो A22 A23 A32 A33, बस सॉल्व कर दो तो माइनर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो दो गलतियां मत करना। नंबर 1, माइनर लिखते समय एलिमेंट को मत लिख देना कि जिसका माइनर लिख रहे हो मल्टीप्लाई, वो केवल डिटरमिनेंट में करते हो। और दूसरा, चिन्ह का इस्तेमाल मत करना, साइन का इस्तेमाल मत करना। समझ गए? तो ये कहला गया माइनर। ले लो फोटो। तो ये इसको अपन बोलते हैं माइनर, ठीक है? ये हो गया माइनर अपना। देन इसके बाद आती है नेक्स्ट बात है कोफैक्टर, ठीक है ना? कोफैक्टर क्या? प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट यार, अल्टरनेट बस, प्लस माइनस प्लस। अब इधर प्लस है तो नीचे वाला माइनस, बस अल्टरनेट चलेगा। अब वो साइन भी क्लियर कर देता हूँ, वो साइन क्यों आता है। चलो देखो वो क्लियर कर देता हूँ वो साइन क्यों आता है। अब लिखो बेटा कोफैक्टर। कोफैक्टर कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स का कैसे दिया जाता है बेटा? Aij। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस j मल्टीप्लाइड बाई Mij। यस, कोफैक्टर आर साइंड माइनर। साइंड मतलब चिन्ह के साथ अगर आप माइनर को लिख दोगे तो वो कहलाएगा कोफैक्टर। चिन्ह के साथ अगर आप माइनर को लिख दोगे तो वो कहलाएगा कोफैक्टर। आ जाओ भाई स्टार्ट करते हैं। मान लो ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बेटा कोफैक्टर को किससे दिखाते हैं पता है? कैपिटल Aij से, कैपिटल Aij से। माइनर को Mij, कोफैक्टर को कैपिटल Aij या कहीं कहीं पर Cij से भी बोलते हैं, C फॉर कोफैक्टर, ठीक है ना? अब जैसे आपसे बोला गया कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, पहले बार मैंने क्या बोला था? माइनर निकालो। अब क्या बोल रहा हूं? कोफैक्टर निकालो। तो इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा? कोफैक्टर A11 कैपिटल A11, स्मॉल a एलिमेंट होता है, कैपिटल A कोफैक्टर होता है। कैसे निकलेगा? -1 की पावर, ये देख बेटा I प्लस j, I क्या है इसका? 1 और j क्या है? 1। तो भैया -1 की पावर 2 क्या आएगा? +1 ही तो आएगा। मतलब इस पोजीशन को साइन क्या मिल गया? पॉजिटिव।
आया अभी समझ में? इस पोजीशन को साइन क्या मिल गया, पॉजिटिव। तो अगली बार सीधे ये सब कुछ नहीं लिखना है, सीधे साइन लगाना है प्लस का। ये केवल नाटकबाजी है, -1 +1 जोड़ते रहो, देखना अभी A12 में समझ में आएगा। हाँ ये लिख दिया, इसका साइन लिख दिया प्लस में है, अब मल्टीप्लाइड बाई इसका माइनर, तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बाकी वही माइनर M11 आया समझ में, तो वही लिख देना फिर इसके बाद। तो -1 की पावर 1 + 1 क्या होगा, प्लस ही तो होगा यार, तो प्लस में लेना है और बाकी बॉक्स लगा दो, A22 A23 A32 A33। बोलो आया समझ में? चलो अब देखो अगला नेक्स्ट वाला देखो, A12 मतलब इस एलिमेंट का क्या निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर। तो देखिए -1 की पावर 1 + 2 मतलब -1 की पावर 3, तो क्या आया, -1 ही तो आया। तो ये चिन्ह देने का तरीका है केवल कोफैक्टर, कुछ नहीं है। केवल माइनर के साथ अगर आप उसका पोजीशन का चिन्ह लगा दो, तो -1 की पावर 1 + 2 ऑड पोजीशन है ना इसकी, 1 और 2 की जो जुड़ के ऑड बना, तो निगेटिव आएगा। तो -1 एंड M12, तो ले भैया ये माइनस और M12 जानते हो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इससे जाने वाले को छोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। A21 A31 A23 एंड A33, ये बन गया कोफैक्टर। क्लियर हुआ, बन जाएगा ना, यस। तो ये कहलाता है, नहीं इसको सॉल्व करोगे ना आगे सॉल्व हो जाएगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये कहलाएगा कोफैक्टर। क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट जो मैंने किया सॉल्व, जरा उसको देखो वो क्या दे रहा है डिटर्मिनेंट। अगर जो आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, पहले इसको फोटो ले लो, फिर आगे देखते हैं डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन कोफैक्टर के टर्म्स में लिख रहे हैं। डन? तो देखो बस लास्ट फाइनल चीज देखिए जरा, ये अपने पास कोई मैट्राइसेस है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलिए इसका डिटर्मिनेंट अपन ने ओपन किया था, डिटर्मिनेंट A, बड़े प्यार से देखते जाओ बेटा। पहला एलिमेंट क्या था, A11 प्लस A11 लगा लो प्लस, हाँ। इसके बाद ये अपन ने इसको ये वाला बॉक्स रख दिया था कि नहीं रख दिया था, A22 A23 A32 A33, ठीक है ना। फिर माइनस आया था, फिर माइनस आया था, तो माइनस आया था, -A22 माइनस A12, सॉरी माइनस A12, और इसके बाद ये वाला बॉक्स, क्लियर हुआ ना, -A12 और इसके बाद ये वाला बॉक्स, और फिर लास्ट में प्लस A13 और उसका करस्पॉन्डिंग वाला बॉक्स, ठीक है ना, +213 इसके करस्पॉन्डिंग वाला बॉक्स। देखिए ध्यान से, ये है A11, जो बॉक्स करस्पॉन्डिंग बनता है वो क्या होता है, माइनर ही तो होता है, माइनर होता है। फिर -A12, और जो करस्पॉन्डिंग बॉक्स बनता है वो क्या होगा, M12 बनेगा कि नहीं बनेगा, दिमाग काम कर रहा है, प्लस A13 इनटू ये जो बॉक्स बनेगा क्या होगा, M13। तो अगर आप डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन को माइनर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ये होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग